नमस्कार। भोरे भोर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में एक तरफ सियासी जो जंग है वो जम करके शुरू हो चुकी है और इस सियासी जंग में कहीं ना कहीं आमने सामने दोनों चाचा भतीजा से मतलब आप समझ ही सकते हैं कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, यानी नीतीश कुमार के सामने अगर कोई चट्टान की तरह खड़ा है और उनके पद प्रतिष्ठा और सीएम की उम्मीदवारी पर किसी का नाम सबसे मजबूती से रखा जा रहा है तो वो है तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार लगभग घोषित कर दिया है और शायद ये पहली बार हुआ होगा कि कोई उस पर जिच नहीं है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, किसी को कोई संशय नहीं है और इन बातों को लेकर के अपने साथियों पर भी अब दबाव देना शुरू हो चुका है और सीधे तौर पे ये कहा गया है आरजेडी के तरफ से कि इस मुद्दे के अलावे सारे मुद्दों पर बात होगी, लेकिन मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी तो तेजस्वी यादव की ही रहेगी। अब ऐसा भी कहा जा रहा है भीतर खाने में कि इस मामले को लेकर के उनके साथी दलों में थोड़ी बहुत नाराज़गी भी है, क्योंकि इसके एवज में वो कुछ अलग या अधिक मांग रहे हैं। इन सब बातों को आप समझ ही रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में एक मामला और सामने आ गया है। जैसे ही अमित शाह ने नीतीश कुमार पर ये कह दिया है कि वही कप्तान रहेंगे, और ये पहली बार दूसरी बार नहीं हुई है, ये तीसरी चौथी बार अमित शाह ने घोषणा किया है कि नीतीश कुमार ही बिहार में कप्तान होंगे, उन्हीं की अगुवाई में ये चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि बहुत सारी बातें सामने आई, जो बातें हमने आपको बता दिया था पहले ही, हम आपसे इस पर चर्चा करते आ रहे हैं कि अगर कोई इस पर आपत्ति करता है तो जहां एक तरफ महागठबंधन या फिर आरजेडी कहें तो ये क्लियर है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, वहीं एनडीए में भी ये क्लियर हो गया है। पर चिराग पासवान ने जो बीच में बातें कही थी उसको लेकर के भी कई तरह की बातें सामने आ रही थी। इन सबको दरकिनार करते हुए अब सीधी तौर पे लड़ाई जो है वो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के आमने सामने होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी बीच में लालू प्रसाद के जन्मदिन को लेकर के एक बड़ी घोषणा आरजेडी की तरफ से की गई कि उनका जन्मदिन केक काट करके नहीं मनाया जाएगा। उनके जन्मदिन पर 72,000 लोगों को भोजन कराया जाएगा और उनको सम्मान दिया जाएगा। इसको लेकर के आरजेडी ने पूरी तरह से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। लालू प्रसाद के 73वें जन्मदिन पर लोगों को भोजन कराया जाएगा और इस पूरे उनके जन्मदिन पर जो कार्यक्रम रखे गए हैं, तैयारियां की गई हैं, वो बिहार भर में जहां जहां आरजेडी के लोग हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, लालू प्रसाद के समर्थक हैं, वो भोज कराएंगे। इसके बैनर और पोस्टर से पटा हुआ है पूरा का पूरा बिहार। राजधानी पटना की बात करें तो राजधानी पटना में अब ये पोस्टर पूरी तरह से लगा हुआ है, लेकिन इसके साथ एक पोस्टर और लगा हुआ है जिसमें लालू प्रसाद के, जिसे लालू प्रसाद ने 2015 में छोटे भाई का दर्जा दिया था, उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए भाजपा से लड़ गए थे, उनके तरफ से भी पोस्टर लगा हुआ है। पर यह पोस्टर यादगार हो सकता है लालू प्रसाद और आरजेडी के लिए, जिस तरह से लालू प्रसाद के जन्मदिन पर बधाई दी गई है। इस बधाई में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के पुराने दिनों को एक अलग तरीके से पेश किया गया है। इसको लेकर के पहले भी कई तरह की चर्चाएं हो गई हैं, लेकिन जिस तरह से अब खुल करके जदयू, आरजेडी और लालू प्रसाद पर हमले करने लगी हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का चुनाव होने जा रहा है। अपने 15 साल बनाम 15 साल को लेकर के कई पोस्टर देखे होंगे। कोरोना संकट से पहले जदयू कार्यालय के बाहर 15 साल बनाम 15 साल भय बनाम भ्रष्टाचार के पोस्टर आपने देखे होंगे। उसकी पूरी चर्चा हमने कर दी। पर अब ऐसा लगता है कि ये पूरा चुनाव, जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों से हट करके लालू बनाम नीतीश हो गया है और इसे लालू बनाम नीतीश करने का पूरी तरह से प्रयास भी शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के शासन को बिहार के सबसे बुरे वक्त के रूप में प्रमाणित करने में और साबित करने में जदयू लग गई है। भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि इस तरह का कोई पोस्टरबाजी नहीं किया है, पर जदयू के तरफ से लगाए गए पोस्टर जो कि पटना के विभिन्न चौक चौराहों पर लगे हुए हैं, उसमें लिखा गया है कि सौदागरों को लज्जा
भला क्यों उनके लिए व्यापार था सरकार। इसके साथ ही पति पत्नी की सरकार लिखा हुआ है और उस पोस्टर में भय और भ्रष्टाचार की बातें कही जा रही हैं। जनता करे पुकार एक स्लोगन दिया हुआ है कि जनता करे पुकार, जब भी जी करता था कुछ करूं, क्या करता डर लगता था, कैसे उतारूं सुख की ये गठरी, कहाँ धरूं डर लगता था। आप समझ रहे हैं कि इस तरह के पोस्टर और उसमें इतनी सारी बातें लिखी हुई है। एक तरफ लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की तस्वीर है, उनके बगल में राजवल्लभ यादव और शहाबुद्दीन की तस्वीर लगी हुई है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जब ताली और थाली बजाया जा रहा था तब भी एक तस्वीर लगी थी और तस्वीरों के माध्यम से ही इस बार सांकेतिक तौर पे लालू प्रसाद के शासन को सबसे गए गुजरे शासन के रूप में प्रमाणित करने का प्रयास चल रहा है। अपहरण, बलात्कार, रंगदारी, घोटाला और गुंडागर्दी के साथ लूट और हत्या का भी इस पोस्टर में चर्चा किया गया है। जेल की सलाखें बनाई गई हैं और कहीं न कहीं अपराध करते लोगों की तस्वीरें भी दिखाई गई हैं। इसके साथ एक पोस्टर और लगा हुआ है जिस पोस्टर पर कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हैं और उनके साथ कई व्यवसायियों की तस्वीर लगाई हुई है जो बड़े बड़े देश के व्यवसायी हैं। तात्पर्य ये है कि गरीब नहीं बल्कि अमीरों की सरकार है बीजेपी की केंद्र सरकार, और इसी से जोड़ा जा रहा है नीतीश कुमार के सरकार को। अब आपको बता दें कि इन सब बातों को लेकर के जब आप आरजेडी से बात करेंगे तो आरजेडी के लोगों का सीधे तौर पे कहना है कि नीतीश कुमार ने अगर इन 15 सालों में कुछ किया है तो उन्हें अपने किए हुए कार्यों को लोगों के बीच में रखना चाहिए था, न कि उनको तुलना करना चाहिए। अगर तुलना की बात आएगी तो जिस समय 2005 में उन्हें सत्ता हस्तांतरित किया गया था, उन्हें बिहार की जनता ने गद्दी दिया था, उस समय और आज की स्थितियों को वो आकलन कर लें और आकलन करने से जो भी आंकड़े आए हैं, चूँकि आंकड़े केंद्र सरकार के हैं और उन आंकड़ों के हिसाब से नीतीश कुमार खुद आकलन करके बता दे बिहार की जनता को कि किसका शासन ज़्यादा घटिया था, किसके शासन में ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं। आम जनता इसे राक्षस राज की संज्ञा तो आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव ने पहले ही दे दिया था कि शैतानों का, राक्षसों का राज है। जगदानंद सिंह ने भी लगभग यही बातें की थी और इसके साथ ही आपने देखा होगा कि विपक्ष के भी कई नेताओं ने लगातार नीतीश कुमार के शासन, जिसे कि सुशासन कहा जाता है, उसे कुशासन बताया था और इसको लेकर के धरना प्रदर्शन भी चल रहा था। इतना ही नहीं, आपने ये भी देखा होगा कि लगातार सत्ता में साझीदार जदयू के साथ रहने वाली भाजपा और लोजपा के भी कई नेताओं ने, विधायकों ने, यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष तक जो संजय जायसवाल हैं उन्होंने भी सवाल खड़े किए थे। लंबी फहरिस्त है ऐसे लोगों की, ऐसे नेताओं की जो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार के शासन में कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है, जो करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं सत्ता संभालने में नीतीश कुमार अक्षम नजर आ रहे हैं। इन सब बातों को लेकर के आपने ये भी देखा होगा कि महागठबंधन पर तो बहुत सारे सवाल उठते हैं, पर सवालों के घेरे से एनडीए भी बाहर नहीं निकल पा रही है। जहां एक तरफ सरकार में बैठी ये तीनों दल, लोजपा, भाजपा और जदयू, महागठबंधन के छोटे छोटे छेद देख रही है, वहीं बड़े बड़े छेद जो हैं वो एनडीए में भी हैं। लगातार नीतीश कुमार के कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिराग पासवान ने खड़े किए हैं। उन्होंने कोरोना संकट के दौरान भी नीतीश कुमार के क्रियाकलापों पर उंगली उठाया है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि केंद्र सरकार अनाज देने के लिए तैयार है और राज्य की सरकार उसे उठा नहीं रही है। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में भी सरकार के कार्यों को और अस्पतालों की स्थिति पर बहुत सारी बातें कही थी, लोगों के सुरक्षा पर भी बहुत सारी बातें कही थी। आपको याद होगा कि किस तरह से गिरिराज सिंह ने हमला किया था, आपको याद होगा किस तरह से सच्चिदानंद राय ने हमला किया था, और ये हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। इन सब के बीच ऐसा लग रहा है कि अमित शाह के कैप्टन घोषित करने के बाद पूरी तरह से अब जदयू में भी तैयारियां शुरू हो चुकी है। एक बार फिर से आपने देखा होगा कि आरसीपी सिंह और ललन सिंह पूरे एक्शन में आ गए हैं और वो अपने सरकार की खूबियों को गिनाने से ज़्यादा लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर हमला कर रहे हैं। हमने आपको इन खबरों को भी दिखाया। ये खबरें आपको इस बात के लिए निश्चित रूप से सहायता प्रदान करेंगी कि आप किसे चुनते हैं।
वक्त बदल रहा है और वक्त के साथ सब कुछ बदल रहा है। सत्ता भी बदल रही है और सत्ता की सोच भी बदल रही है, राजनीतिक दलों की सोच भी बदल रही हैं। आप चाहे जिसके साथ भी जाएं, पर सबको देखा एक लेखा वाली बात है। इन सब के बीच लालू प्रसाद के जन्मदिन पर जिस तरह से पोस्टर लगा करके जदयू और जदयू के लोग, जदयू के नेता लालू प्रसाद को गिफ्ट दे रहे हैं, और ये गिफ्ट निश्चित रूप से आरजेडी को और लालू परिवार को नागवार गुजरेगा। लालू के समर्थकों को भी निश्चित रूप से ये बुरा लगेगा और दुखी होंगे, जिसका खामियाजा भी भोगना पड़ सकता है सत्ता में बैठी जदयू को, और इसका खामियाजा निश्चित रूप से भाजपा को भी कोप का भाजन होना पड़ेगा। देखने वाली बात है कि लालू प्रसाद के जन्मदिन पर जो 72,000 से 73,000 लोगों को भोजन की बातें की जा रही है, गरीब सम्मान की बात की जा रही है, उसमें कई नेता तैयार हैं। लगातार हमारे पास कई नेताओं ने संपर्क किया है, फ़ोन किया है। सबसे पहले इस खबर को हमने ब्रेक किया था कि लालू प्रसाद का जन्मदिन गरीब अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाएगा और गरीबों को खाना खिला करके उन्हें सम्मान दिया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि इसके आगे और क्या लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के ऊपर हमले होते हैं सत्ता में बैठे लोगों की, क्योंकि अब सत्ता की लड़ाई और कुर्सी की जंग जम करके हो गई है। मुख्यमंत्री की वो कुर्सी दोनों ही खेमे में सबसे अहम ही तो अहम हो गई है, और बिहार की जनता को फैसला करना है कौन अपने पक्ष में बिहार की जनता को करता है, ये सबसे बड़ा प्रश्न हो गया है। पोस्टर वार शुरू हो चुका है और कोरोना को हराने के भले ही तैयारियां जितनी हो, जितनी नाकाफ़ी नज़र आ रही हो आपको, पर चुनाव जीतने की तैयारियां पूरी होंगी, उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जाएगा और हर दल अपने अपने हिस्से का पूरा जो उसके पास है उससे ज़्यादा लगाएगा। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।